करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के प्रशिक्षण कार्य को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। पटना से अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग नव चयनित विद्यालय अध्यापकों को जो है यहाँ पे प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देगा। इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से जो है यहाँ पे मॉड्यूल तैयार किया गया है। और आपको बता दें यहाँ पे कि मॉड्यूल के तहत यहाँ पे दिया गया है कि विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के शिक्षकों को यह बताया जाएगा कि वे किस तरह जो है कक्षा को रोचक बना सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे बच्चों को लेकर के, तो बच्चों का पढ़ाई से जुड़ाव और उत्सुकता बढ़ाने के लिए किस प्रशिक्षण यानी कि अगर देखा जाए तो किस शिक्षण पद्धति को जो है अपना सकते हैं। जैसा कि आपने जब यहाँ पे आपने डीएलएड किया होगा या आपने बीएड किया होगा तो वहाँ पे कई सारे जो है शिक्षण जो है यहाँ पे आपको बताए जाते थे। यानी कि कई सारे जो है आपके शिक्षण विधियाँ बताई जाती थी कि आपको कौन से शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि किस शिक्षण पद्धति को अपना सकते हैं। और शिक्षकों को 1 हफ्ते का आरंभिक प्रशिक्षण दिया जाना है। इसमें जो अगर बात करें हम इससे पहले जो है शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए व्याख्याताओं को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने राज्य के सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान सीटीई और डाइट पीटीईसी और बाइट के प्राचार्य को पत्र लिखा है। आपको बता दें ये आपको इसके पहले आपने देखा होगा कि आपको 2-3 नोटिस जारी की गई थी, ठीक है, जिसमें से आपको 27 और 28 तारीख, ठीक है, यानी कि मार्च में। उसके बाद से आपको फिर से नोटिस जारी किया गया। उसके बाद आपको किया गया कि 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को किया गया प्रशिक्षण को लेकर के, यानी कि जो आपके जो ट्रेनर हैं, ठीक है, जिनकी ट्रेनिंग स्टार्ट है, जो जिसमें से 3 जो है कंप्लीट कराए गए हैं, यानी कि 27-28 वाला, और उसके बाद यहाँ पे 2 अप्रैल और 3 अप्रैल वाला। उसके बाद एक और आपको देखने को मिला था जिसमें आपको देखा गया था कि 4 अप्रैल और 5 अप्रैल। तो ये आपका जो है 3 जो है कहीं ना कहीं 3 जो है यहाँ पे कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से और भी क्या जो ट्रेनर हैं, क्या उनकी और भी ट्रेनिंग यहाँ पे है या सिर्फ 3 यहाँ पे जो है उनको दिया गया था। यानी कि 3 जो बैच बने थे आपके वो कंप्लीट तो करा दी गई हैं। अब वही देखना है कि आगे की प्रक्रिया क्या है। फिर से यहाँ पे आपको दिया जाता है कुछ, मतलब कि और भी ट्रेनर हैं जिनकी ट्रेनिंग कराना है। और ये जो ट्रेनर की जो ट्रेनिंग चल रही है, यही ट्रेनर जो टीआरई 3.0 के कैंडिडेट हैं, जो 66,000 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उन्हीं को वो ट्रेनिंग जो है वो कराएंगे। तो पहले इनकी ट्रेनिंग तो हो ही रही है, ठीक है। तो यही सब ट्रेनर जो है अलग अलग जिलों में जाएंगे और अलग अलग जगहों पे जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसी में से नियुक्ति पत्र को लेकर के बात करें, जिनका भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलना है, यहाँ पे देखिए आपका एक लेटर जारी किया गया है सुपौल से। और सुपौल का जो नियुक्ति पत्र है, यानी कि जो रिकाउंसलिंग आपकी कराई गई थी, उनका जो यहाँ पे देखिए 5 तारीख को ये आपको मिल चुका है पहले ही। आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि कब तक मिलेगा, तो ये 5 तारीख को मिल चुका है। हमने पहले भी आपको बताया था इसको लेकर के। उसके बाद यहाँ पे आपका एक दूसरा कार्यालय आदेश है जो आपके नियुक्ति पत्र को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि आपका जो अभ्यर्थी हैं टीआरई 3.0 के, जिसमें आपको मूल प्रवेश पत्र एवं मूल आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर के औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो प्राप्त करना है। और ये आपका नियुक्ति पत्र जो है दिया जाएगा 7 अप्रैल 2025 को, ठीक है, 11 बजे से आपको वितरित किया जाएगा। तो ये आपका नोटिस है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बांका का है, ठीक है। ये नोटिस आपका बांका से जारी किया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट बांका जिले वाले होंगे अपना नियुक्ति पत्र जो है जरूर जा करके वहाँ पे ले लेंगे। तीसरा यहाँ पे नोटिस है जो सिवान जिले को लेकर के है, जिनका भी सिवान है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है और नियुक्ति पत्र आपको अभी तक नहीं मिला है। तो आप जाकर के यहाँ पे देखिए प्रखंड संसाधन केंद्र बीआरसी सिवान में आपका वितरण किया जाएगा, जिसमें आप देख पा रहेंगे कि 1 to 5 और 6 to 8 के कैंडिडेट का जो नियुक्ति पत्र है वो 11 बजे से 7 अप्रैल को जो है मिलेगा। यानी कि 11 बजे से 1 बजे तक जो है मिलेगा और ये 7 अप्रैल को मिलेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे 9 to 10 और 11 to 12 वाले कैंडिडेट का 7 अप्रैल को ही दिया जाएगा, लेकिन इनकी जो टाइमिंग दी गई है वो 2 बजे से 4 बजे तक दी गई है। तो आप अपने समय के अनुसार जो है पहुंचिएगा और प्रखंड संसाधन केंद्र बीआरसी सिवान में आपका जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। तो ये सिवान में जिनका है, जिन कैंडिडेट का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया था उनका है। और आपको यहाँ पे देखिए किशनगंज से भी आपका नोटिस जारी किया गया है। तो किशनगंज वाले जो कैंडिडेट हैं एक बार जरूर देख लें, यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज में आपका जो है नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वितरण स्थल। और ये आप देख पा रहेंगे कि 7 तारीख को आपका जो है जारी किया जाएगा, यानी कि वितरण किया जाएगा, चाहे वो पीआरटी का हो, 6 to 8 का हो, 9 to 10 या 11 to 12। तो 1 to 5, 6 to 8 का आपका 11 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक आपका 9 to 10 और 11 to 12 का, ठीक है। तो ये किशनगंज वाले कैंडिडेट हैं।
उसके बाद यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिले जो पूर्णिया को लेकर के है कि टीआरई 3 के अंतर्गत पूर्णिया जिले में सफलतापूर्वक रिकाउंसलिंग कराए गए अभ्यर्थियों का औपबंधित नियुक्ति पत्र है 7 अप्रैल 2025 को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में वितरण होगा। ठीक है, तो ऐसी सूचना मिल रही है कि ये पूर्णिया वाला है, जिनका पूर्णिया में है उनको 7 तारीख को यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि ब्लॉक चयन में गलती सुधार को लेकर के, जैसे अभी भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कल ही अभी आपके कल से ही स्टार्ट हुआ है, यानी कि 5 अप्रैल 2025 से आपका जो है 12 अप्रैल 2025 तक ये प्रक्रिया चलेगी जो ब्लॉक चयन प्रखंड वाला है इसको लेकर के। लेकिन इतना जल्दबाजी है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है उसमें भी भरने में भी जो है गलती वो कर दे रहे हैं, यानी कि ब्लॉक प्रखंड जो है बहुत ही आसान तरीके से आपको बनना है। ठीक है, और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि आपका जो ब्लॉक चयन आप कर रहे हैं वो आपका सही जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी में जो है हड़बड़ी मत करिए, अभी आपके पास काफ़ी समय है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले से है जो है कि यहाँ पे चयन करके रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको जो भी प्रखंड है यहाँ पे ब्लॉक चयन करना है वो आपने चयन करके रखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो, जैसे ब्लॉक चयन तो आपका हो ही रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है आपका यहाँ पे जो है ब्लॉक चयन जो आपका दिया गया है वो आपको मिले, यानी कि जो पहले यहाँ पे फिल कर देगा हो सकता है कि उसको पहले दे दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि सीटेट में जो है इसी प्रकार से जो आपकी हुई थी कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। अब देखना ये है आप इस आधार पे होता है, ठीक है, या आपके रैंक के आधार पे होता है, ठीक है, या रोल नंबर के आधार पे होता है, तो क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप ठीक है जल्दबाजी कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको जिला प्रखंड जो है ब्लॉक यहाँ पे भरने हैं वो अब सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ हमको यही चीज़ करना है, यही भरना है, और बहुत ही आसान तरीके से भरना है। ये भी नहीं है कि कोई दिक्कत हो रही है। और वही चीज़ है कि एक बार जब वहाँ पे फिल हो जा रहा है, अगर आप फाइनल सबमिट कर दे रहे हैं तो फिर उसमें दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा कि आप उसमें सुधार कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन दे रहा है, एक आपका सेव एज ड्राफ्ट का दे रहा है, एक आपका जो फाइनल सबमिट का दे रहा है। तो उसमें से आप क्या कर रहे हैं, फाइनल अगर सबमिट कर देंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा, आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे जब एक बार सबमिट कर देंगे तो इसलिए सोच समझ कर जो है आप ब्लॉक का चयन करेंगे, क्योंकि आपको एक दिन की तो बात है नहीं। ठीक है, अब आपका यहाँ पे जब चयन कर लेंगे आपको ब्लॉक में जहाँ पर विद्यालय मिलेगा आपको कितने सालों तक वहाँ पे रहना रहेगा, ठीक है, वो आप स्वयं डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा ब्लॉक चयन किया है। ठीक है, ये आपका अगर आप एक गलती कर देते हैं तो आपको कितने सालों तक इसका भुगतान करना पड़ेगा आप खुद ही समझ सकते हैं। इसलिए सोच समझ करके जो है ब्लॉक का चयन आप करेंगे। और देखिए एक सूचना और भी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ट्रेनिंग को लेकर के जो गाइडलाइन है वो तैयारी शुरू है, यानी कि शिक्षा विभाग अपनी पूरी तैयारी वो कर रहे हैं और लगभग मान के चलिए कि बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल के बाद जो है वो आपको कभी भी जो है कुछ नोटिस इसके संबंध में जारी हो सकती हैं। यहाँ पे संभावनाएं बन रही हैं कि 20 अप्रैल के बाद से जो है आपकी सभी प्रक्रियाएँ वो करा दी जाएंगी। बाकी सभी चीज़ें जो है सुचारू रूप से चल रही हैं शिक्षा विभाग में, चाहे वो ट्रांसफ़र को लेकर के हो, चाहे आपका यहाँ पे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती का हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती का हो। ठीक है, ये सभी चीज़ें चल रही हैं। और शिक्षकों का ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण है उसको लेकर के आपने देखा होगा कि जो टीओटी वाले के यहाँ पे हैं जो ट्रेनर हैं उनकी भी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं चल रही है। 3 जो बैच था वो पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया है। अब देखना ये है कि चौथा बैच स्टार्ट होता है या 3 बैच ही रहेगा। बाकी नियुक्ति पत्र को लेकर के आप जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि देखिए अगर आप कमेंट किए रहेंगे, अगर जैसे ही नोटिस आएगी हम आपको बता देंगे आपका कि किस ज़िले में मतलब वहाँ पे किस डेट पे जो आपको नियुक्ति पत्र वो दिया जाएगा, कितने बजे से। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। अब देखिए अभी सर्वर डाउन भी थोड़ा बहुत दिखा रहा है, ठीक है, इनवैलिड भी दिखा रहा है, कई सारे लोगों का जो है यहाँ पे मोबाइल जो OTP है वो नहीं आ रहा है, कई सारी समस्याएं हैं। तो देखिए सब लोग एक ही साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है प्रयास कर रहे हैं जो है ब्लॉक चयन भरने का, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुक जाए तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपको उस तरह